यहाँ हम इस विच के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ शुरू करूँ, मैं ये बता दूँ कि मैंने पिछले साल एक वादा किया था कि मैं एक वीडियो करने वाली हूँ कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं, ऐसी बात की, जिसकी हिंट मैं 9 अक्टूबर से देती आ रही हूँ और मैंने 3 दफ़ा अपनी जो वीडियोज़ हैं अपने चैनल पर, उनमें हिंट दे चुकी हूँ इसका, और मुझसे बार-बार लोग पूछ भी रहे थे। वो वीडियो मैंने पिछले साल कर अपनी टीम को भेज दी थी। मेरी टीम ने उसको अपलोड किया और हमारे साइड से एक कुछ ऐसा एरर हो गया है, गलती हो गई है कि हमारी वो पूरी वीडियो जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई ऐसी वीडियो की तो वो उन्होंने ब्लॉक कर दी कि यूट्यूब नहीं चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी गलती थी, मैं उसको सॉल्व कर देती, लेकिन मेरी पिछले 3-4 दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने उसको नहीं दोबारा से किया है। अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, तो मैं आने वाले दिनों में उस वीडियो को करूँगी और मैं ज़रूर डालूँगी, वो 2 पार्ट्स में आएगी अब। पहले हमने एक में की थी। अच्छा, उसके बाद ये पूरा जो महीना है ये रिया के ऊपर होगा। पिछला पूरा महीना लगभग जो था वो अंकिता के ऊपर था, ऑन एंड ऑफ मैंने उसके ऊपर ही सारी वीडियोस की थी। ये पूरा महीना जो है रिया के ऊपर होगा। वो अंकिता का था, दिसंबर उनके जन्मदिन का था। यहाँ पर रिया का इस वजह से मैं इसको करूँगी क्योंकि यहाँ हम सुशांत के जन्मदिन के करीब करीब हैं, तो मैं उसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर बात करना चाहूँगी ये पूरा महीना। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं कि ये जो विच हैं ये हाउस हंट करती दिखाई गई हैं। अब पता नहीं ये हाउस हंट कर रही हैं या ये किसी और मुर्गे का हंट कर रही हैं, ये अल्लाह जानता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक टाइमलाइन चेक करें तो आप देखें कि एकदम से दोबारा से ये जो है दिखना शुरू हो गई हैं मीडिया के अंदर। पहले अनिल देशमुख आते हैं और अनिल देशमुख के तुरंत बाद जो हैं इनके लॉयर जो हैं वो आते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि सीबीआई को अपनी जो बोगस एक केस में मेरी क्लाइंट को पकड़ा गया था उसको जो है उसकी केस की जो है फाइनल रिपोर्ट दे दें और ये और वो कर दें। ठीक है, उसके बाद एकदम से रिया शुरू हो गई, उनकी पीआर टीम एक्टिव हो गई और ये दिखना शुरू हो गई हैं। पहले ये बिल में छुपी बैठी थी, किसी की पता नहीं कहाँ कहीं छुपी बैठी हुई थी। अब खैर ये घर ढूंढ रही है बॉम्बे में। अब इन्होंने घर बॉम्बे में ढूंढना शुरू कर दिया है। तो ये बॉम्बे में घर क्यों ढूंढ रही हैं? बॉम्बे में इन्हीं के जो पति हैं, जो इनके बॉयफ्रेंड हैं बेबी, उनके दिल में तो ये वैसे ही बसती हैं, क्योंकि अगर ये उनके दिल में नहीं बसती तो वो इतना पैसा क्यों लगाते, स्टेट का पैसा, आप लोगों का टैक्स मनी, एक ऐसी थर्ड क्लास सी क्लास औरत के ऊपर। यहाँ मर्सिडीज़ की सी क्लास की मैं बात नहीं कर रही, ये सी क्लास वो जो वो वाली क्लास होती है ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। एक ऐसी थर्ड क्लास औरत के ऊपर, सी क्लास एक्टिंग वाली औरत के ऊपर ये पैसे लगा रहे हैं। एक ऐसा क्रिमिनल लॉयर इसको हायर करके देते हैं जो संजय दत्त और सलमान खान और ना जाने कैसे कैसे बड़े बड़े जो ये खूनी लोग होते हैं उनका लॉयर है। तो फिर ठीक है, फिर वाक़ई रहती होंगी उनके दिल में, ज़रूर रहती होंगी, कोई ना कोई तो भई है, कुछ तो लफड़ा है यहाँ पर। और अगर नहीं भी उनके दिल में रहती, उनके बिस्तर में रहती हैं या ना जाने पता नहीं कहाँ रहती हैं, तो फिर ये तलोजा जेल चली जाएँ, वहाँ पर इनको फ्री में भी मिलेगा और हमेशा के लिए मिलेगा, परमानेंट लाइफ टाइम का उनका वो घर होगा। मेरा नहीं ख़्याल कि ये बॉम्बे जैसे शहर में, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपना घर ख़रीदने के लिए, तो ये कैसे ख़रीद सकती हैं? ये हो सकता है ये कह दें कि मैं रेंट पर ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इनकी रेंट वाली भी औकात है कि नहीं, लेकिन अगर ये खुद ख़रीद रही हैं तो फिर एक इनका बड़ा फ्रेंडली बैंक है ना, जो इनको बड़ी रिडिकुलस ईएमआईज़ देता है, जो पिछले घर के लिए भी दे रहा था इन्हें। और ये इतनी अगर गरीब हैं तो वो पिछला घर कहाँ गया जिसकी ये किस्तें पे कर रही थीं? वो घर कहाँ गया? उस घर से किसने निकाल दिया? उस घर से इनकी जो इतनी अच्छी रेपुटेशन रही है पिछले साल, उसके चलते निकाला गया है, या वो बकवास कर रही थीं? क्या था वो? ईडी कहाँ पर है इस वक्त? ईडी क्यों नहीं ये चीज़ को चेक कर रहा कि एक औरत जो 2020 में पेंडेमिक में जो बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो घर में बैठी थीं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे जिनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था, कितने अच्छे अच्छे बिजनेसेस बिल्कुल बंद हो गए, उनका दिवालिया निकल गया है। तो ये इनके साथ ऐसा क्या हुआ है 2020 में कि अभी 2020 के अंदर ही एकदम से 2021 के पहले हफ्ते के अंदर ये घर तलाश करने चली गई हैं? इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये क्या कर रही हैं, इनको कहाँ से पैसा मिल रहा है, ये कहाँ से पैसा वायर कर रही हैं? और बकौल इनके अपने खुद के कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली की हैं, एक मिडिल क्लास लड़की हैं ये, तो एक मिडिल क्लास लड़की बांद्रा जैसे एरिया में घर कैसे ले सकती है? बांद्रा वो एरिया है जहाँ पर सारे ये जो एक चरसी चरसी लोग रहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जो फजूल की एक्टिंग करते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं। तो ये बांद्रा में कैसे घर ढूंढ रही हैं? ये क्या क्या कर क्या रही हैं, ये कैसे कर रही हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ पर ईडी को आना चाहिए। खैर ईडी तो सितंबर में ये केस छोड़ के जा चुकी थी, फिर एनसीबी भी चली गई, सीबीआई, सब हर कोई सितंबर में केस छोड़ के जा चुका है। अगर नहीं गया होता तो एक अक्यूज़, एक केस के अंदर जो अक्यूज़ नंबर 1 है वो खुली घूम रही है, एक लड़के का खून कर कर, एक लड़के को लूट कर,
एक लड़के के घर को बर्बाद कर कर, उसके माँ बाप से और उसकी बहनों से एक भाई को छीन कर एक औरत घूम रही है, फिर रही है अपने भाई के साथ एक घर ढूंढने की तलाश में। तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि ये अफोर्ड कैसे कर पा रही है एक मिडिल क्लास की लड़की। और ना सिर्फ ये कि बल्कि इसके जो माता पिता हैं वो भी दिखे हैं घर ढूंढते हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही इसके माता पिता हैं, ये जो बकवास कर रही थी इसकी माता श्री, कि जब मेरी बेटी तलोजा गई थी तो मेरे दिल को तकलीफ़ हुई थी और मुझे ऐसा लगा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो इन्होंने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती और मैं किसी की जान के पीछे भी नहीं पड़ी रहती, पर इसके माँ बाप को देख कर कहीं ना कहीं मेरा बार बार दिल करता है कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसे कुत्ते किस्म की औलाद पैदा की है, जो आज क्या ड्रामेबाजियाँ करते फिर रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं कि जो औलाद को 2 थप्पड़ लगाकर सीधा करते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी औलाद ख़राब हो रही है, उनके बच्चे ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने उनका साथ भी दिया है, इन्होंने ड्रामेबाजी भी की है, इन्होंने अब उसके साथ उसी के हराम के पैसों पे जो इनकी बेटी कमाती रही है सारी ज़िंदगी, अब घर ढूंढने निकले। यानी शर्म होनी चाहिए ऐसे माँ बाप पर, शर्म का मुकाम होना चाहिए। और वाकई कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब के तुम मर जाओ, वाकई इन लोगों को ना आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं कभी ऐसा बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गए, 7 महीने हो जाएंगे 19 को, और कितनी ढिठाई से ये लोग बांद्रा के अंदर घर ढूंढ रहे हैं। अब ना जाने किसके पैसे हैं, किसके पैसों से घर ढूंढ रहे हैं, ये अल्लाह ही जानता है। और हमें तो पता है कि किसके पैसे हैं, किसके पैसे इसने लूटे हैं और इसको किसने पैसे दिए हैं। इसने वो सारे जो काम किए 2020 में से सिर्फ एक ही नौकरी की थी, इसकी एक ही नौकरी थी जिसका इसको पेमेंट मिल गई है और अब इसकी जेब गर्म है, तो अभी जा रही है घर ढूंढने। और हम सब जानते हैं कि 2020 में क्या किया है इसने। बहुत शुक्रिया।